नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक अच्छी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं और जिसके लिए आप बहुत परेशान इस समय रह रहे हैं कि सर जो है करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ से पढ़ें और कितने महीने का पढ़ें, कितने महीने का कंपाइलेशन वगैरह होना चाहिए। तो आज हम लोग इन्हीं बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के सबसे पहले मिलनी चाहिए तो उसके लिए आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई भी क्वेरी करनी है पीसीएस से समेत, या फिर जो है आप यूपीएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम को लेकर के पीएचडी करनी है, आपको नेट एग्जाम कोई भी एग्जाम लेना है, तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर 8604440921 राइट। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया चैनल का, आप चाहें तो उसको भी जुड़ सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए अब आपके टॉपिक पर हम आते हैं, यानी कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं सारे बिंदु पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होगा, आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आज सारी चीज़ें आपके माइंड में क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगे राइट। सबसे पहली बात कि कंटेंट कहाँ से पढ़ें, लेकिन उसके पहले कितने महीने का पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखा जाए तो सिलेबस में आप कहीं भी मेंशन नहीं है कि समसामयिक जो घटनाक्रम होता है, ठीक है, यानी कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है वो कितने महीने का होगा, ये कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिर्फ क्या लिखा रहता है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब वो घटनाक्रम आपका 7 महीने का है, 8 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई होती है। आप कहेंगे तो सर जानकारी कहां से प्राप्त करेंगे? ये जानकारी प्राप्त होती है PYQ से, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों से। पुराने प्रश्न पत्र इसीलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि वही एक क्या है, अपने आप में आईना है। चाहे जीएस के बारे में जानकारी लेनी है तो भी आपको PYQ को लगाना है, और अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो भी आपको PYQ को लगाना है। ठीक है, तो PYQ बताएगा कि आपको करंट अफेयर्स कितने महीने का तैयार करना है। तो अगर आप PYQ की एनालिसिस करेंगे तो आप क्या क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो विगत एग्जाम के जो विगत 7 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वहां से करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं, यानी कि इन्हीं 7 से 8 महीनों में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एग्जाम क्या है, जुलाई माह में प्रस्तावित है, जो कि प्रस्तावित ही है, तो आपको क्या काम करना है, जून से आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो जून हो गया आपका, आप चाहें तो 4, 5, 6 जुलाई तक भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं जून मान के चल रहा हूं। एक जून हो गया आपका, मई हो गया आपका, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, फरवरी हो गया, जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया। 8 महीने आपके हो गए। 6 से 8 महीना, यानी कि दिसंबर से लेकर के आप जनवरी से लेकर के दिसंबर, जनवरी से लेकर के आप जो है 2024 के नवंबर तक, आप जो है नवंबर 2024 से लेकर के 2025 के जून तक को आपको पढ़ना है। एग्जैक्टली एकदम सही। लेकिन सेफ जोन में अपने आप को रखने के लिए क्या काम करना है, आपको दरअसल 1 साल में करंट अफेयर्स पर भी चर्चा कर लेनी है, यानी कि उसको आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ताकि ये ना होने पाए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 8 महीने से ज्यादा का आ गया तो क्या कीजिएगा भाई। सिंपल सी बात है, एक एक नंबर आपके लिए बड़ा आवश्यक है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है। दूसरी बात आप इसमें एक और बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा सब 2-3 साल पहले के पूछ लिया है। आप कहेंगे सर ऐसा भी कोई प्रश्न आता है क्या? बिल्कुल ऐसा भी प्रश्न आता है। आप कहेंगे सर वो प्रश्न कौन सा होता है? वो प्रश्न होते हैं आपके प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के, यानी कि जो भी योजनाएं होती हैं आपकी। कोई भी योजना है कि 2015 में लॉन्च हुई थी, 2025 में अगर वो कितने साल पूरे कर लिए, 10 साल पूरे कर लिए, 11 साल पूरे कर लिए। तो अगर कोई भी योजना जिसने 5 साल पूरे कर लिए, जिसने 10 साल पूरे कर लिए, या कोई ऐसी योजना जिसने कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, या सरकार ने कुछ ऐसा लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई है, तो ऐसे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वो 2004 की भी योजना आ सकती है आपके एग्जाम में, 2002 की भी आ सकती है, ठीक है, और 2015, 14, 13 की भी आ सकती है। तो जो भी योजनाएं होती हैं उनकी एक लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा आप लोग इसी तरीके से पढ़ने के लिए, एक बात, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे अभी। तो जैसे कि आप सोचिए कि अगर भारत में कोई चीज पहली बार हो रही है, ठीक है, कोई सी महिला को कोई चीज पहली बार मिली है, किसी महिला ने कोई खास खिताब हासिल किया है, पहली बार कोई खास अचीवमेंट की है, सरकार की तारीफ IMF ने, WTO ने, WHO ने की है, वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अंतरराष्ट्रीय जगत पर कोई बड़ी घटनाक्रम होती है, चाहे वो आपदा के रूप में हो, चाहे सम्मेलन के रूप में हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय
कोई भी घटनाक्रम अगर घटित होता है तो वो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस जहां पर वो घटनाक्रम घटित होता है उस समय देश के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, या भी आपको है। कोई भी दिवस होता है वो दिवस कब मनाया गया था, कौन मनाता है, उसकी थीम क्या है, पिछले वर्ष की थीम क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके हो गए, नोबेल प्राइज आपके हो गए, सरस्वती सम्मान आपका हो गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब करंट अफेयर्स के आपके पेट टॉपिक होते हैं, अर्थात यहाँ से जो है क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। लेकिन आप दिक्कत क्या है, आप चैटियाने में समय अपना गंवाते हो, आप मैसेज खेलते हो तो फिर अपना समय गंवा देते हो। फिर अंतिम में कहते हो सर कितने महीने करंट अफेयर्स पढ़े। अरे महाराज जी, अगर आप इतने दिन से पढ़े होते तो आपको ये दिक्कत नहीं होती, आप पीवाईक्यू की एनालिसिस करते हो भी। लेकिन आपके दिमाग में क्या था, सर भैया जी ने कहा है, सर ने कहा है कि पीवाईक्यूज नहीं इंपॉर्टेंट है, सर आप इसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई है, सर घटना चक्र नहीं पढ़े सर क्या काम चल जाएगा। अरे महाराज, जो चीज सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम के लिए होती है प्री के लिए, आप वो नहीं करते हैं। पीसीएस प्री में या आरओ प्री में, यूपीएससी प्री में आपको बहुत नहीं पढ़ना होता है, उस बहुत सारे में से आपको बहुत थोड़ा सा निकालना होता है जिससे आपका एग्जाम क्या हो, क्लियर हो जाए। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे जान पाएंगे कि सर इतने सारी चीजों में से मुझे इतना सा निकालना है जो आपके एग्जाम में जरूरी होता है। उसका आधार क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही तो है, आप उसे नहीं लगाते हैं। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लगाया था लेकिन क्या हुआ कि अब लगा के मैंने छोड़ दिया है। आपको लगा के छोड़ना नहीं है, पीवाईक्यूज एंड घटना चक्र पुनरावलोकन आपको लगातार पढ़ना है, आपको लगातार पढ़ना है, डेली रूटीन में इसको फॉलो करना है। जिस तरीके से आप दैनिक नित्य क्रम करते हैं ठीक उसी प्रकार से घटना चक्र और पीवाईक्यूज को आपको लगाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं आप लोग। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हम कहां से पढ़ें इसको, तो आप जानते होंगे करंट अफेयर्स डिकोड एग्जाम पर मैं डेली कराता हूं। 7 मई 2024 से मैंने डिकोड एग्जाम पर करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया, बहुत डिटेल्स में। स्टार्टिंग में डिटेल्स में नहीं पढ़ा, लेकिन जनवरी 2025 का जो मैंने करंट अफेयर्स शुरू किया, 1 तारीख से मैंने बहुत डिटेल्स में शुरू किया। आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, पीसीएस का एग्जाम देंगे, एसएससी बैंक में रेलवे का एग्जाम देंगे, सीयूटी का एग्जाम देंगे, नेट का एग्जाम देंगे, सीएसआर नेट का एग्जाम देंगे, कोई भी आप एग्जाम देंगे, आप एग्जाम के लिए मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप उसको लिखिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस क्वेश्चन को मैं ही बनाता हूं, किसी को पैसा देकर मैं नहीं बनवाता हूं, ठीक है, मैं खुद उसको डिजाइन करता हूं। तो वो प्रश्न क्या रहेंगे आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। और आपको उस पर फोकस करना चाहिए विशेष तौर पर, है ना। तो आप चाहें तो सारा कंपाइलेशन मेरा पड़ा हुआ डिकोड उस पे टेलीग्राम पर डिकोड एग्जाम के, आप चाहें तो एक एक करके फाइल आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर सीधे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं 7-8 महीने का। अभी भी आपके पास टाइम है, 2-2 वीडियो देखेंगे तब भी आपको आपका पूरा हो जाएगा 20-20 में, है ना। आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मार्केट से कोई भी घटना चक्र की बुक 6 मंथ की कंपाइलेशन, या फिर आई दृष्टि वगैरह कोई आई होगी तो वो ले सकते हैं, या क्रॉनिकल वगैरह जो भी आपको सही लगती है आप उसको ले सकते हैं। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मेरा दैनिक रूप से देख रहे होंगे इतने टाइम से, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मेरा करंट अफेयर्स और कोई भी 6 महीने की मैगजीन, बस। इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर मैं डिटेल्स में चीजों को और कराऊंगा। अभी जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो उस समय में बहुत सारी चीजें कराऊंगा, आप चाहें तो वहां से भी जुड़ के मुझसे आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करंट अफेयर्स में करनी है, बाकी आप परेशान नहीं होना। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। तो 7 से 8 महीने का आप चीजों को करिए, और लिमिटेड जो चीजें, जैसे कोई पुरस्कार हो गया, कोई सम्मान हो गया, किसी को दिया गया, ठीक है, कोई भारतीय कोई है, मूल का व्यक्ति है, किसी विदेश में कोई खास पद पर है, तो वो चीजें आपको क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को करिए। खेल, चाहे हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, बैडमिंटन का हो, वहां से प्रश्न खूब पूछते हैं। खेल का चैप्टर भी आपको रेडी करना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है। आई होप आपको चीजें मेरी अच्छी लगी होंगी। बाकी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई समस्या अगर आपको होती है सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। 8604409201 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर से बोल दे रहा हूं, 8604409201 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझसे आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर भी अगर आपको कोर्स लेना है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे पीसीएस का कोर्स हो, पीसीएस का कोर्स मैं पढ़ाता हूं, आप जानते होंगे डिकोड एग्जाम पे, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो पीसीएस के कोर्सेज, आरओई कोर्सेज लेने के लिए भी आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और 1-2 वीडियो मैं अभी और बनाने वाला हूं जिसमें आपको मैं घटनाचक्र के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को यूं आगे बढ़ाते रहिए। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।